हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 1 जनवरी 2024 के लिए एनालिसिस करेंगे। एंड सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड सभी लोग अच्छा प्रॉफिट करें, खूब तरक्की करें और खूब सारा जो है नॉलेज आप लोगों को मिले, वही उम्मीद के साथ में ये साल की शुरुआत करेंगे। सो अभी चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे फ्राइडे की जो क्लोजिंग रही है वो बिल्कुल जहाँ पे हम क्लोज ओपन हुए वहीं पे हम जाकर के क्लोज हो गए और कुछ ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं रहा। लगभग सारा दिन जो था वो साइडवेज सा ही मार्केट रहा। एंड पोजिशनल जो लेवल है वो 2740 के आसपास का आ रहा है। अब एक बार शॉर्ट टर्म चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि आगे चल के क्या संभावनाएं बन रही हैं। सो 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो यहाँ पर संगम बनने की तैयारी हो रही है, बिकॉज 3 मिनट का संगम ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब हम 5 मिनट पे एक संगम बनाएंगे और थोड़ा यहाँ से नीचे आएंगे एंड उसके बाद 15 मिनट, क्योंकि जितने भी ये टाइम फ्रेम है ये जब ऊपर की तरफ गए थे तो कहीं पर भी संगम नहीं बनाया था। तो अब वही प्रोसेस चालू हो गया। अब एक एक करके सब टाइम फ्रेम पे संगम बनता हुआ आपको आने वाले दिनों में दिख सकता है, और यहाँ 30 मिनट पे भी। अब यहाँ से उम्मीद ये लग रही है जिस तरीके से ये चार्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम को भी ये भी यहाँ से ऊपर निकाल के लेके गया। तो ये जब नीचे से लेकर ऊपर गया, यानी नीचे का मतलब जब ये नीचे का तरफ ट्रेंड था ऊपर गया, तो कहीं पर भी एक इसने संगम नहीं बनाया। ये जो बना हुआ है इसको आप संगम नहीं कह सकते, ये जस्ट लाइक क्रॉस ओवर आप बोल सकते हो इसको, बट ये प्रॉपर संगम नहीं है। ऐसे ही सिमिलर है 3 आवर पे, 4 आवर पे। तो अब सारे टाइम फ्रेम पे एक बार को थोड़ा सा नीचे आता हुआ ऐसा लग रहा है कि दिख सकता है। सो वो देखेंगे आने वाले दिनों में और वो हमारे को हमारे लेवल्स बता देंगे। जैसे जैसे लेवल्स निकलते जाएंगे अपने को समझ में आएगा। ठीक है, तो लेवल्स भी अभी देखेंगे अपन। तो लगभग सभी टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है। तो जब सब टाइम फ्रेम पे एक्सपेंशन हो जाता है तो फिर उसके बाद में एक करेक्शन जो है शुरुआत उस करेक्शन की हो सकती है। ठीक है, अब वो करेक्शन का मालूम कैसे लगेगा अपने को, अगर वो करेक्शन आनी है तो। और अगर ऊपर की तरफ जाना है तो ठीक है। अगर हमारे लेवल्स जो भी मैं आपको लेवल्स दिखाऊंगा, अगर वो लेवल्स ब्रीच नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, तब तक तो हम बुलिश ही हैं, अपने को कोई पंगा लेना ही नहीं है नीचे का। लेकिन अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो एक एरिया है सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये वाला एरिया जो डेली की जो कैंडल बनी थी वेंसडे वाले दिन यानी 20 दिसंबर को, वो कैंडल का ये जो हाई था अगर उसके नीचे हम जाकर के क्लोज दे देते हैं, यानी कि इसका हाई था 593, 21593, इसके नीचे जाके अगर हम कभी क्लोज दे देते हैं तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, अब ये एक करेक्शन में थोड़ा सा आ गया है, यानी कि ये जो पूरा ट्रेंड था उसकी करेक्शन भी होनी है अभी, है ना। तो उस करेक्शन तक हम एक बारी को आ सकते हैं, तो वो अपने को ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि ये भी कल से करेक्शन चालू हो जाएगी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, होने को हो भी सकती है, लेकिन अपने को लेवल्स के अनुसार ही काम करना है। अब बाद में फिर आकर के ये मत बोलना कि यार आपने तो बोला था करेक्शन चालू हो गई वो ऊपर चला गया। जब तक अपने लेवल्स नहीं ब्रेक होंगे तब तक अपने को कोई भी सेल साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं एक बार आपको लेवल दिखा देता हूँ। ये तो जैसे पोजिशनल लेवल आपको बताए ही हैं, बाकी जो शॉर्ट टर्म के लेवल्स रहते हैं वो ये लेवल्स हैं, आप नोट कर सकते हो इनको। अभी हम 730 के आसपास क्लोज करके गए हुए हैं। तो 690 एक ऐसा जोन है जहाँ एक मल्टीपल सपोर्ट है, और ये 690 का सपोर्ट पहले भी था, लास्ट वीडियो में भी आप डिस्कस किया था। एंड उसके बाद में 610 और 560 एंड 475। तो अभी तक के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके इसको इन लेवल्स को रख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर 500 के नीचे हम कभी आपको लगे कि नीचे खिसकते हैं तो फिर वहाँ से एक अच्छा खासा 200 से 250 पॉइंट का फॉल आपको दिख सकता है, क्योंकि उस बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो ये जो लेवल है 475, इसकी उम्मीद तो मैं कर रहा हूँ कि यहाँ तक एक बार को हम आ सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा किस तरीके से ये लेवल्स बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट करना, अगर हम 700 के नीचे रहते हैं तो हम 600 तक ईजिली आ सकते हैं। फिर 600 के बाद ये मल्टीपल सपोर्ट्स मिलेंगे आपको 40-50 पॉइंट की रेंज में। तो 600 से 550 वाला एक जोन है जहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद अगर हम उससे नीचे आते हैं तो फिर अपने को एक अच्छा नीचे की तरफ का फॉल दिख सकता है। और जब तक ये 690 ब्रीच नहीं होता, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब तक 690 ब्रीच नहीं होता तब तक कुछ भी मंदी के बारे में सोचना भी नहीं है अपने को, समझ रहे हो। और मंदी तो वैसे भी नहीं कह रहा हूँ मैं, सिर्फ एक करेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं कोई मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ टॉप लग गया और हम नीचे ही जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, सिर्फ एक करेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा लग रहा है क्योंकि सब टाइम फ्रेम एक्सपेंड हो चुके हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि करेक्शन यहाँ से बन सकती है। तो इस तरीके से ये लेवल्स को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का। अब एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी पे अगर हम चलेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्टोरी है।
अगर आप जाओगे वेरियस टाइम फ्रेम्स पे, 15, 5 पे संगम बना हुआ है और 15 पे अभी बनेगा एंड 30। अब 30 पे देखो यहाँ पर भी ये करेक्शन छोड़ी हुई है, ऐसी निफ्टी में भी उसने छोड़ी हुई है। 1 आवर पे आएंगे, 2 आवर, 3 आवर, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि जो भी 1 आवर से ऊपर के टाइम फ्रेम है वो सारे एक्सपेंड हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो है एक करेक्शन आपको होती हुई दिख सकती है। ये जो पूरा ट्रेंड चला है इस पूरे ट्रेंड की, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो ये लेवल्स हैं 45,500, 41,700, ये तो एक पोजिशनल लेवल्स हैं, ठीक है। अभी हम 48 पे खड़े हैं, तो यहाँ से 3,000 नीचे, 3,000 पॉइंट भी नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो वो भी सिर्फ एक करेक्शन ही माना जाएगा, वो भी कोई ऐसा नया मेजर ट्रेंड या ट्रेंड रिवर्सल नहीं माना जाएगा। अब शॉर्ट टर्म के भी लेवल देख लेते हैं इसमें भी एक बारी। सो ये इसके शॉर्ट टर्म के लेवल्स हैं। तो बैंक निफ्टी जहाँ पर अभी क्लोज करके गया वो एक काफ़ी क्रूशियल लेवल है, और उसके नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं तो फिर 48,000 तक इजीली हम चले जाएंगे, मतलब 200 से 250 पॉइंट का फॉल वहाँ से इजीली आ सकता है। और उसके बाद के जो लेवल्स है बैंक निफ्टी के वो भी आपको पता होने चाहिए। सो ये आप नोट करके रख सकते हो, 48,000 एंड 4780, ओ सॉरी 47,830 एंड उसके बाद ये 500, और उसके बाद में मतलब इसके लिए एक मेजर लेवल जो है वो है 47,500। अगर हम उसके नीचे जाते हैं तो फिर 500 से 600 पॉइंट का फॉल्स अपने को डायरेक्टली मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना, जैसे वहाँ पर निफ्टी के लिए था 475 का एक लेवल, 21475 का, ऐसे यहाँ पर है बैंक निफ्टी के लिए 47511, वहाँ पर था 21475, जैसे मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा, यहाँ पर था 21475 और यहाँ पर है 47511। तब तक उसके पहले के जो लेवल्स हैं वो छोटी छोटी करेक्शनें बनती रहेंगी, लेकिन अगर आपको कोई बड़ी करेक्शन की तरफ देखना है या बात करनी है तो वो इस लेवल के नीचे ही आएगी, ठीक है। और जो अपना पोजिशनल लेवल है वो भी मैंने आपको इसका दिखा दिया, वो लेवल 45,000 का निकल के आ रहा है, जो कि एक पोजिशनल लेवल है, थोड़ा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म वाला लेवल है, ठीक है। तो ये हैं दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो अभी तक सिनेरियो दोनों चार्ट्स में अच्छा बना हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि कहीं ना कहीं एक ट्रेंड की करेक्शन तो आती है, तो वो करेक्शन कब आएगी, कैसे आएगी, वो ये लेवल्स आप लोगों को बता देंगे, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू। मिलेंगे नए साल में, और नए साल में कुछ और नई बातें करेंगे, नई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड वंस अगेन आप सभी लोगों को नया साल मुबारक हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।